आज हम लोग नया चैप्टर मैथ का क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं इसको हम लोग, हिंदी बोला जाता है इसका त्रिकोणमिति। अब देखिए ट्राइगोनोमेट्री जो है ना, उसके बारे में एक गणितज्ञ थे जिसका नाम था J.F. हर्बर्ट। तो उसने बोला कि त्रिकोणमिति ही एक ऐसा मैथ का ब्रांच है जो सारे मैथ के बीच का ब्रांच है। यानी सारा मैथ का जो आपका ब्रांच है वो इसके इर्द गिर्द रहता है, इसके आगे इसके पीछे। तो इन्होंने बोला कि त्रिकोणमिति गणित का ऐसा ब्रांच है जो आपका क्या है, मध्यमान है। इसके इर्द गिर्द और कोई गणित जो है इसके इर्द गिर्द रहता है, तो ये जो है आपके बीच का गणित है। यानी सबसे बीच का गणित किसको बोला गया है? त्रिकोणमिति को। किसने बोला? J.F. हर्बर्ट ने। J.F. हर्बर्ट ने बोला है आपका 1890 ईस्वी में बोला था। J.F. हर्बर्ट ने बोला त्रिकोणमिति के बारे में। उसने क्या बोला इसको जान लेते हैं। उसने बोला कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की, यहाँ पे की लगा देते हैं, गणित की वह शाखा है जो गणित का मध्य स्थिति है। जो गणित का मध्य स्थिति है। मध्य स्थिति का मतलब ये हुआ कि इसके बीच का, यानी सारे गणित के बीच का गणित ये है। इसके आसपास जो समझ आइए और सारे गणित इसके आसपास रहते हैं, मीडियन है, ये मध्य स्थिति है। किसने बोला? आपका J.F. हर्बर्ट ने। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में ये आ सकता है कि यह कथन किसने बोला है कि आपका त्रिकोणमिति गणित का बीच का शाखा, मध्यमान शाखा है। किसने कहा है? J.F. हर्बर्ट ने। अब ये वाला हम लोग समझते हैं ये ट्राइगोनोमेट्री में आते हैं, 3 वर्ड से मिलके बना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं फिर से हम, ट्राइगोनोमेट्री ये 3 वर्ड से मिलके बना है। पहला का अर्थ है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रॉन। यानी वहां पे लगाया गया, इसी वर्ड को वाई लगा दिया हम लोग, ये कर दिए हैं। तो इसमें ना 3 वर्ड है आपका, एक है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है आपका मेट्रॉन। ये 3 वर्ड है, जिसमें से ट्राई का अर्थ होता है थ्री मतलब केमिस्ट्री के अर्थ में आता है। ट्राई गिनती में 1 2 3 जैसे गिनते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर और मैथ के अंदर ऐसे काउंटिंग होता है। 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं। वैसा है आपका 6 को हेक्सा बोलते हैं। तो वैसे ही ट्राई का मतलब 3 है, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो यहाँ पे ऐसे समझ आइए कि वैसा ब्रांच गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत 3 भुजाओं के माप का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ओनली ये तो संदर्भित है कि 3 भुजा माप, यानी 3 भुजा का माप है। तो हम लोग 3 भुजा का माप ही नहीं करते, यहाँ पे इसका रिलेशन भी स्थापित करते हैं। यानी भुजा का रिलेशन किसके साथ? कोण के साथ। भुजा का रिलेशन किसके साथ स्थापित करते हैं हम लोग? कोण के साथ करते हैं। थोड़ा थोड़ा बोल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बोल सकता। तुम लोग शांत है पूरा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, हाँ ना जो भी है बीच में बोल सकता है, वैसे डरना नहीं है, ज्यादा हल्ला नहीं करना है। चलिए आगे। तो 3 भुजा का माप, भुजा का संबंध किससे स्थापित करेंगे? कोण से। तो भुजा का संबंध कोण से स्थापित करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्वसम्मिका। उसका नाम आ जाता है इसमें क्या? सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका में आपका होता है भुजा और कोण के बीच संबंध। भुजा और कोण के बीच के संबंध को हम लोग बोलते हैं सर्वसम्मिका। तो अब डिफिनेशन देना रहे, त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो हम लोग ओनली ये नहीं बोलेंगे 3 भुजा का माप। हम लोग बोलेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सर्वसम्मिका का अध्ययन करते हैं। सर्वसम्मिका क्या है? कोण और भुजा के बीच का संबंध।
तो बस इतना हम लोग डिफाइन करेंगे। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सर्वसम्मिका का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका त्रिकोणमिति। तो ये आपका त्रिकोणमिति का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे त्रिकोणमिति में ना 6 पद हैं। ये त्रिकोणमिति हो गया यहाँ पे। आगे इसका जानते हैं त्रिकोणमिति का यूजेज। अगला ये आपका इतना तक हम लोग पढ़े इसमें। अगला हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का यूजेज, त्रिकोणमिति का प्रयोग। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, इसमें आगे चलते हैं कि इसका यूज ना कहाँ कहाँ पे हुआ है। यूजेज, प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, पहले ये जानते हैं हम लोग। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा, वो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा। तो ये प्रयोग के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें कि इसका यूज कहाँ पे होगा। तो समझते हैं, देखो इसका यूज कहाँ पे होगा। इसका यूज जो पहले के लोग थे, बहुत पहले के लोग, यानी जो आपके पूर्वज हैं, वो ना इसका इस्तेमाल करते थे। किसी पहाड़ या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो पहले मीटर नहीं होता था। ये जो हम लोग अभी मीटर लगा देते हैं हम लोग, ये वाला मीटर, तो ये वाला मीटर वहां पे नहीं था। पहले के लोग क्या करते थे, एक एंगल था और एंगल से हम लोग मापते थे ये कि कितना ये लंबा होगा, कितना ये चौड़ा जाएगा। एंगल के मान लेते हैं कि कोई 90 डिग्री के बराबर रहा, तो हम लोग उस एंगल पे मापते थे कि वो एकदम आपका सीधा रहेगा, और सीधा में उसका लंबाई कितना, 60 डिग्री पे रहता था तो माप लेते थे बराबर है। छाया से मापते थे, छाया से क्या, पेड़ जैसे आपका उसका कोण कितने डिग्री पे बन रहा है। यदि 60 डिग्री पे बन रहा है तो जितना पेड़ का लंबाई उतना छाया। छाया की लंबाई पहले पग वगैरह से नाप लेते थे, और उस छाया की लंबाई से हम लोग क्या माप लेते थे, पेड़ की लंबाई को माप लेते थे। तो वैसा था। तो पूर्वज ना इसका इस्तेमाल क्या करता था, पेड़ पहाड़ जो आपका है ये सब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, पेड़ पहाड़ की ऊंचाई का अनुमान, ये सब लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अभी इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इंजीनियरिंग में। जो आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र है, आपका इंजीनियरिंग, इस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बोलिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या होता है, वही जो डायरेक्ट हम लोग, जैसे कि आपका देखे होंगे कि आता है मिसाइल, आपका ये हवाई जहाज के जरिए, उस रॉकेट के जरिए मिसाइल को लॉन्च करते हैं और सही निशाने पे लॉन्च करते हैं। वो किसका कैलकुलेशन है, इसी का। कितना डिग्री पे वो है, कितना रेंज में है, तो त्रिकोणमिति से वो सारा कैलकुलेशन डायरेक्ट निकल जाता है। जितना रेंज पे रहता है उतना पे जाके वो अटैक करता है। वो इस तरह का आपका रहता है। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल अभी हो रहा है। पहले के लोग, यानी जो त्रिकोणमिति का सबसे पहला जो हुआ ना, मतलब प्रयोग, वो किसने किया था, बेबीलोन वाले लोग ने। बेबीलोन, बेबीलोन शहर है किधर का, मिस्र का। मिस्र एक देश है, उधर का। मिस्र में बताया थे गाजा का पिरामिड जहाँ पे दुनिया का जो पहला अजूबा है, वहां पे। तो वो वाला ना बेबीलोन, वहां पे आपका एक शहर है, और बेबीलोन शहर के लोग ना ये सबसे पहले इसका इस्तेमाल किए थे। इसका, यह त्रिकोणमिति का यूज किए थे। तो ये हो गया आपका, जहां से उत्पत्ति हुआ उसके बारे में बताया। ये इसका इस्तेमाल आपका यूज कहाँ पे करते थे ये, और कौन लोग ने सबसे पहले किया, तो बेबीलोन वाले लोग ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। अब आगे हम लोग चलेंगे इसमें। अब जानेंगे त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है। ये तो हिस्ट्री, इसके बारे में जान लिए थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा आपका कि त्रिकोणमिति में ना 6 पद होते हैं। जैसे अभी बताए, त्रिकोणमिति में सर्वसम्मिका का अध्ययन करते हैं हम लोग, सर्वसम्मिका का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या होता है, कोण और भुजा के बीच का संबंध है। कोण तथा भुजा के बीच का संबंध है, बीच का संबंध। तो कोण और भुजा के बीच का जो संबंध है ना, उसको स्थापित करने के लिए त्रिकोणमिति में 6 पद लिए गए हैं, जिसका नाम हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, साइन थीटा, ऐसे करके आपका कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, सबके बारे में लगा देते हैं थीटा। थीटा क्या हो जाता है, कोण। और थीटा जैसे ही लिखते हैं तो 2 भुजा आता है आपका। जैसे हम लोग साइन थीटा में आगे पढ़ेंगे क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। टैन थीटा लंब बटा आधार। तो ये जो रिलेशन होता है वो क्या है,
कोण है और साथ में भुजा है, यही कोण और भुजा का रिलेशन को दर्शाता है ये 6 पद। अब हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा आया कहाँ से, साइन कहाँ से आया, कॉस कहाँ से आया, टेन कहाँ से आया, ये सारे पद जो है वो कहाँ कहाँ से आए हैं। तो पहला वर्ड हम लोग लेते हैं साइन। तो साइन जो है ना, पहले साइन नहीं था, साइनी था, साइनी वर्ड था। और इस साइनी वर्ड का सबसे पहले उल्लेख, सबसे पहला जो उल्लेख किया है वो किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने इसका उल्लेख किया है और अपना इसका पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है। और ये आर्यभट्टियम कब लिखा गया था? 499 के आसपास, 499 ईस्वी के आसपास का ये आपका बुक है। वहां पे सबसे पहले इसका जिक्र किया गया था, किसका? आर्यभट्ट का। आर्यभट्टियम पुस्तक में साइनी का जिक्र किया गया था। लेकिन ये किसके लिए आया था? ये आया था ना, देखो क्या होता है, एक वृत्त होता है, तो वृत्त के अंदर एक आपका केंद्र होता है, तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले को बोलते हैं हम लोग व्यास। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? व्यास से जो न होकर गुजरती है लाइन उसको बोलते हैं जीवा। ठीक, तो ये जीवा जो था इसका इस्तेमाल सबसे पहले हिंदी के रूप में, इस जीवा को ही लोग क्या बोलते थे? इस अर्ध जीवा को, जीवा नहीं रहता था, पूर्ण रूप से यहाँ पे लम गिराते हैं तो अर्ध जीवा होता है। तो इस साइनी का सबसे पहले जो हिंदी अर्थ था ना, वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? आपका अर्ध जीवा के लिए। बाद में ये चेंज कर लिया, अर्ध जीवा को हम लोग ऐसे कर लिए जीवा में। ये कब हुआ? जब इस पुस्तक का अरबी, आर्यभट्टियम पुस्तक का अरबी भाषा में रूपांतरित हुआ। अर्ध जीवा से जीवा बना, कब बना आपका? जब ये अरबी भाषा में रूपांतरित हुआ। अरबी भाषा में देखिए बहुत सारे किताब जो है आपका क्या होता है, दूसरे भाषा में परिवर्तित करते हैं। जैसे महाभारत हम लोग का, तो अब मान लेते हैं कि वो जो उर्दू पढ़ रहा है, तो उर्दू पढ़ रहा है तो उन लोग महाभारत कैसे पढ़ेगा? तो उन लोग क्या करता है? एक्सचेंज कर देता है। उन लोग क्या करता है आपका, ये वाला जो आपका, ये जो आपका है भाषा, उसको चेंज कर लेता है। तो जैसे हम लोग का जो महाभारत है, उधर के लोग ना जय संहिता बोलते हैं। महाभारत को अनुवादित कर लिया इंग्लिश में, तो हम लोग अरबी में ऐसे वाले में नाम चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो वो क्या किए हैं, नाम, भाषा का नाम चेंज करके वो क्या करते हैं? अध्ययन। वैसे ही क्या हुआ कि ये जो पुस्तक था आपका हम लोग के भाषा में था, हम लोग का जो प्राकृतिक या पाली भाषा उसमें था। अब उसी के बीच में क्या हुआ कि प्रवर्तित किया गया अरबी भाषा में, तो नाम अर्ध जीवा को जीवा किया और इंग्लिश में इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम लिख दिया साइनस, इंग्लिश में इसका नाम रख दिया गया आपका साइनस। तो यहाँ पर हुआ आपका ये साइनस हो गया। अब यहाँ पर एक आए जिसका नाम है एडमंड गुंटर, प्रोफेसर एडमंड गुंटर, प्रोफेसर एडमंड गुंटर। इन्होंने क्या किया, इसको अंग्रेजी अनुवाद किया और अंग्रेजी अनुवाद करके साइनस को पूरे यूरोप वाला जो आपका एरिया था वहां पे फैला दिया, त्रिकोणमिति वाला ब्रांच में। अब इस साइनस को इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर, ये जो आपके हैं, इनका जो जन्म हुआ था 1581, इनकी मृत्यु हो गई थी 1626 के आसपास। तो ये आपका इनका जो ये जो है, इन्होंने साइनस को शॉर्ट में साइन लिखा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे पहले साइनस को संक्षिप्त रूप में साइन में लिखने वाले गणितज्ञ कौन थे? तो कौन थे? एडमंड गुंटर। ये क्या थे? दो चीज थे, एक तो गणित के प्रोफेसर थे, दूसरे खगोलविद थे, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर मतलब जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानता है वो है। तो प्रोफेसर एडमंड गुंटर, ये आपका, इन्होंने ही सबसे पहले क्या लिखा, साइनस को क्या किया, संक्षिप्त रूप साइन दिया। अब जब साइनस का आविष्कार हुआ, साइनी का, तो इसी के बदले में आपका क्या, इसी का पूरक कोण, जैसे एक होता है ना कि पूरक कोण हम लोग पढ़ते हैं पूरा करने वाले, जैसे कि इसी के बदले में एक और जो इसको पूरा कर सके, तो इसी के लिए इस पूरा करने वाले वर्ड के लिए आया कोसाइन। को मतलब सहायता करने वाला, और साइन मतलब उसी का, साइन का सहायता करने वाले को हम लोग कोसाइन बोलते हैं। तो यही वर्ड पहले आया साइन के बाद, तो कोसाइन आया। और कोसाइन आया था आपका, तो कोसाइन को हम लोग अभी क्या लिखते हैं शॉर्ट में, COS, सिर्फ कॉस, तो कॉस लिखते हैं। तो इसी का, इसको शॉर्ट करने वाले जो थे उनका नाम था सर जोनास मूरे, सर जोनास मूरे। इन्होंने क्या किया, कोसाइन को शॉर्ट में आपका क्या किया, कोसाइन वाले वर्ड को शॉर्ट में इसने क्या लिखा,
कॉस लिखा। किसने? सर जोनास मूरे ने। कब लिखा? इसका देखो अता पता तो नहीं है, इसका डायरेक्ट मतलब ईस्वी नहीं दिया रहता है, इसका ईस्वी है। इसका ईस्वी कब है? इसका है 1674 ईस्वी। 1674 ईस्वी में कोसाइन को कॉस लिखने वाले कौन थे? सर जोनास मूरे। लेकिन ईस्वी याद हम ना भी रखेंगे तो चलेगा, हम लोगों को याद रखना ये दोनों का संक्षिप्त रूप। साइन का संक्षिप्त रूप किसने दिया? प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने। और कोसाइन का संक्षिप्त रूप किसने दिया? सर जोनास मूरे ने। कॉस के रूप में किसने दिया? आपका सर जोनास मूरे ने दिया है। तो ये दोनों आपका हो गया वर्ड क्लियर यहां तक। अब आया उसके बाद टेन। तो टेन किसका किसका रेशियो है? ये दोनों का। टेन जो आया ना वो किसका रेशियो आया? टेन जो आया साइन और कॉस का रेशियो आया। टेन का पूरा नाम टेंजेंट है, कॉट का पूरा नाम कॉटजेंट है, सेक का पूरा नाम सेकेंट है, कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट है, यानी सबका आपका नाम है आपका। तो टेन जो है साइन और कॉस का रेशियो आया, बाकी सब इसी दोनों से आया है। कॉट किसका है? उल्टा। कॉस और साइन को उलट देंगे, कॉस बटा साइन को कॉट लिखते हैं। सेक किसका उल्टा? कॉस का। और कोसेक किसका उल्टा? साइन का। यानी साइन और कॉस बना, बाकी सब बनाया गया। साइन और कॉस को पहले लाया गया, बाकी सब क्या है आपका? बन गया। अब ये बन गया आपका, तो इसके बाद हम लोग ये चलेंगे, आपका ये कंप्लीट हो गया इधर वाला थ्योरी वाला पार्ट। अब आगे हम लोग एक हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। आपका हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर होगा वो आपका क्या है, उसमें हम और थ्योरी बताएंगे कि कैसे एवरेस्ट वगैरह का ऊंचाई मापा गया था। अभी इसमें इतना ही रखेंगे। एवरेस्ट की ऊंचाई सर्वप्रथम मापा गया था यही त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगा के। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अभी बढ़ गया है 2 मीटर और बढ़ गया। दबाव कभी कभी होता है ना, पृथ्वी का दबाव तो ऊंचा कर देता है वो, तो इसके कारण 2 मीटर और बढ़ गया। अब हो गया पूरा पूरी याद रखेगा 8,850। 48 पहले था, अभी बढ़ गया 50 हो गया। इतना था थ्योरी इसके अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना था। ठीक, अब हम लोग ऐसे चलेंगे आगे। ये सब का देखो, अब यहाँ पे हिंदी भी पूछ लिया जाता है। जैसे एक हम लोग प्रकाश का परावर्तन जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि आपतन कोण की जया, परावर्तन कोण का जया, या फिर आता अपवर्तन कोण की जया। वो जया जया है कौन? साइन ही जया है, तभी ना लिखते हैं साइन आई। आई मतलब अपवर्तन कोण, और उसके पहले आपतन कोण, और उसके पहले लगा रहता है साइन। तो साइन का हिंदी पूछेगा तो क्या होगा आपका? जया। कोसाइन यानी कॉस का हिंदी पूछेगा तो कॉस का हिंदी को लग जाएगा, को जया। अगला आपका है तीसरा टेन। टेन को हम लोग बोलते हैं स्पर्शया। स्पर्शया। उनको बंद करने बोलो तो जाके बंद करो, बोलो ना। स्पर्शया। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं इसी में। देखो इतना हो गया थ्योरी क्लियर। आगे देखिए आपका एक रहता है इसमें, ये जो संबंधित है वो सारे त्रिभुज से संबंधित है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, फिर से लिख रहे हैं हम सेक थीटा। ये सब ना संक्षिप्त रूप है। कॉसेक थीटा ये सब है आपका संक्षिप्त रूप है। तो देखो साइन थीटा है ना, जो थीटा को कभी कभी ऐसे पूछा जाता है हम लोग से कि साइन थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन गुने थीटा, तो नहीं लिख सकते हैं। मैथ में ये क्या होता है, ये वाला जो है ना थीटा, इसका ऑब्जर्वेशन है। ये थीटा नहीं लगेगा, ऐसे बोले साइन का हिंदी, हाँ साइन का हिंदी जया। लेकिन साइन का हिंदी जया नहीं होगा जब तक कि थीटा ना लगे, क्योंकि थीटा जया का मतलब भुजा का अनुपात होता है। तो जब थीटा लगेगा ना तभी बोलेंगे साइन का हिंदी आपका जया। ऐसे साइन का मतलब क्या होता है? पाप। खाली साइन बोलेगा तो पाप, साइन थीटा बोलेगा तब जया। तो इसका मतलब है कि थीटा इसमें गुना नहीं रहता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू नॉट साइन गुने थीटा। ये पॉइंट आपका नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका था कि साइन थीटा बराबर साइन गुने थीटा, ये सब आपका लगाया हुआ था। और बोला गया था कि क्या ये संभव है, यानी संभव है हाँ नहीं,
या फिर हमें पता नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन बनाता है तो क्या होगा, संभव नहीं है, गुना के रूप में ये नहीं रहेगा। चलिए इतना तो हो गया हम लोग का पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अब आगे चलेंगे, हम लोग चैप्टर पे आएंगे, यानी इतना आपका ये है आपका। चलते देखो, इसके पहले अभी और थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज। अब बोलेंगे देखो, हम लोग जो पढ़ेंगे 10 क्लास के अंदर, 10 क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे ना ये वाला रूल, तो उसमें आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज में ही पढ़ेंगे, कोई और त्रिभुज नहीं आएगा। लेकिन त्रिकोणमिति का प्रयोग सारे त्रिभुज में होता है, तो आपका ये न्यूनकोण त्रिभुज में भी होगा, और जितने भी त्रिभुज है सारे में होंगे। लेकिन 10 क्लास में हम लोग को समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। तो ए बी सी आपका यदि मान लेते हैं कि 90 डिग्री, आपका ये समझ जाते हैं ये है आपका समकोण, ये है आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण, और बाकी दो भुजा है जिसको बोला जाता है, एक को लंब और दूसरे को आधार। लेकिन ये डिसाइड होता है कब, जब थीटा दिया रहेगा तब। ऐसे तुमको पूछ दे कि लंब कौन है आधार कौन है, नहीं बता पाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि थीटा डिसाइड नहीं रहता है, तो ऐसे सामान्यतः सब लोग इसको लंब मान लेते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति के अंदर लंब और आधार थीटा से डिसाइड होगा। थीटा जहां पे इंडिकेट करे उसके सामने वाला होता है लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। थीटा इंडिकेट कोई कर दे तो उसके सामने वाला आपका बन जाता है लंब, और उसके बगल वाला खुद ब खुद बन जाता है आधार। ये आपका लंब हो गया, ये आपका हो जाता है आधार। ये परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, बेस बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये तीनों आपका है। तो लंब आधार और कर्ण, लंब आधार डिसाइड, कर्ण डायरेक्ट डिसाइड हो जाता है 90 डिग्री से, लेकिन लंब और आधार डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंब और डिसाइड करने के लिए थीटा इस्तेमाल करते हैं। अब यही से हम लोग का ये वाला रेशियो निकला है कि जो साइन थीटा का रेशियो होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण ये होता है आपका, जिसको हम लोग साइन थीटा को ऐसे याद करते हैं लक। लक में आपका ल पहला वाला हो जाएगा लंब के लिए, अब बाद में आपका कर्ण हो जाएगा कर्ण के लिए। तो साइन थीटा इक्वल टू लक। कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा, सॉरी आधार यहाँ लिख रहे हैं बटा कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं अक। शॉर्ट में याद रखना है तो अक, कॉस मतलब अक, तो कॉस अक होता है आधार और क से होता है कर्ण। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसको हम लोग सिर्फ ला बोलते हैं। हाँ, ल से लंब और आ आकार वाला है, इससे आधार हो जाएगा। कॉट थीटा जस्ट उल्टा है। अब यहाँ पे इतना तीन को याद रखना, तीन उल्टा चलता है। टैन कॉट जो चलेगा टैन का उल्टा, तो टैन का उल्टा होगा तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसको बोल सकते हैं हम लोग आलू। आलू से याद रहेगा आपका आधार है और ल से लंब, ल वर्ड है आपका। फिर उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा का होता है कॉस का उल्टा, कर्ण बटा आधार, का बोलते हैं शॉर्ट में, कर्ण बटा आधार को का बोल देंगे। ला और का दो जगह आपका आएगा इधर। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कल, कर्ण बटा लंब, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कल। और एक और इसका तो ऐसे इतना है आपका, एक शॉर्ट ट्रिक और है। हाँ, जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाल बटा कका। यहाँ पर क्या है, इधर से चलता है, इधर से इस साइन का है, ऐसे चलेंगे इस साइन का, ई कॉस का, आई टैन का, और जस्ट इसका उल्टा नीचे से इधर से उलट के देंगे तो ये किसका, कौशिक का, इसका कर्ण बटा आधार सेक का, और ये आपका रहेगा आधार बटा लंब कॉट का। ये ऊपर से चलेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, और नीचे से चलेगा टैन का उल्टा कॉट, उलट देना खाली, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा आपका कॉसेक। तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग। लेकिन ये सारे ट्रिक वगैरह से याद करने से ज़्यादा बेटर यही है, ट्रिक कभी भी भूल सकते हो, ये ऐसे याद रखोगे तो नहीं भूलोगे। आजकल यही है, आपका फॉर्मेट अपना दिया जाता है कि ट्रिक दे दिया जाता है, याद तो कर लोगे,
कुछ दिन के लिए याद भी रहता है, उसके बाद नहीं, लास्ट टाइम जब आएगा तो अपने वाला काम देगा। ऐसा सुना होगा कभी कभी, बाराती उराती में जाता है तो कहल जाता है कि खा के जाओ अपना भात, तो बोला जाता है, मतलब पूरा ऐसा माना, बोला पहले अपना भात मतलब क्या बोलते रहे उसको, जग भात, यानी दुनिया खिलाएगा जब तुम खाया हुआ रहेगा। तो वही बात यहाँ पे, ये वाला याद रखेगा ना तो बहुत सारे ट्रिक से तुम याद रख सकता है, लेकिन कब, जब ये याद रहेगा तब, बेस वाला याद रखेगा तब। ये समझ जाओ, तो ये याद रखना हम लोग को, ऐसे डायरेक्ट याद रखना है। और इसी से हम लोग क्या बनाएंगे आगे, इससे हम लोग का पहला आपका जो चैप्टर का मैथ है वो बनेगा इसी से। तो हम एग्जाम्पल अभी सिखाएंगे, इसके बाद एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलते हैं। देखो इसको यहाँ पे डिनोट कर लेंगे बाद में, यहाँ पे हम लोग चलते आगे। हम अभी पहले दो चीज सीखेंगे इसमें। यहाँ पर ऐसे आपका लिखा रहेगा, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ पे 90 कोण बी को समकोण लिखा है, कोण बी बराबर 90। और यहाँ पे ना ऐसे लिख देगा, ए सी का मान 13 है, ए बी का मान 5 है, और हम लोग से सवाल लगाएगा यहाँ पे, ये दो दो भुजा दिया रहेगा, और हम लोग से सवाल यहाँ पे लगाएगा कि सारे का मान ज्ञात करें। साइन थीटा बताइए, आप कॉस थीटा बताइए, टैन थीटा बताइए, कॉट थीटा बताइए, टेक थीटा बताइए, कॉसेक थीटा बताइए, इतना हम लोगों को बताना है। और जहाँ पे थीटा इंडिकेट कर देगा ये वाला, तो थीटा इंडिकेट करेगा जैसे ही ये, तो इधर वाला साइड वाला हो गया लंब, और क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है, और बाकी वाला एक डायरेक्ट, ये तो कर्ण है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने है तो कर्ण है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण, और बाकी जो बच गया इधर वो क्या है आपका आधार। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या चलेगा, हम लोग जो पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, इसका यूज करके दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज में आएंगे, दो ही भुजा दिया है, हमें तीनों चाहिए, तीन रहेगा तभी सारा निकल सकता है, नहीं तो नहीं। तो समकोण त्रिभुज चलेंगे ए बी सी में। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी में क्या है, किसका मान दिया है आपका, ए सी का और ए बी का, तो इसमें चलेंगे हम लोग, इसका क्या होता है समकोण त्रिभुज में, लंब का स्क्वायर प्लस, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इतना होता है। इसका लंब कौन है, इसका लंब ये वाला पार्ट है, यानी ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। चलो हमें ए बी पता है, ए बी का मान देखो दे के रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है आपका, बी सी कितना निकालना है हम लोग को, बी सी का बी सी रहने देते हैं, और कर्ण है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया, या कर देते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर आपका बी सी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 13 का 169, इसको इधर लेके जाएंगे, तो बी सी का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, यहाँ से बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144 इक्वल टू कितना हो गया 12। तीनों मान निकल गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये वाला सारा त्रिकोणमिति का पद निकालेंगे। तो देखिए पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब इसी को ना इंग्लिश में शॉर्ट करके लिखते हैं, लंब का नाम है पूरा परपेंडिकुलर, इसलिए इसको शॉर्ट में पी बोलते हैं, कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, क्यों बड़ा बड़ा लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पी बटा एच। अब यहाँ पे डिसाइड होगा साइन थीटा, पी कौन है, लंब कौन है, देखो ए बी, लंब आपका ए बी का मान है, ए बी यहाँ पे 5 इंडिकेट कर दो, कर्ण आपका ए सी था तो 13 था, ये वाला आधार आपका कितना हम लोग निकाल के लाए 12, तो हमने इंडिकेट कर दिए। और लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो लंब इसका कौन है 5 बटा कर्ण कौन है 13। ऐसे ही सारा मैथ सॉल्व कर लेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बी बटा एच, बी का मान बताइए 12, एच का मान 13, टैन थीटा पी बटा बी लंब बटा आधार, पी का मान बगल में जाके देखो, पी कितना है 5 और बी कितना है 12,
वैसे एक और थीटा, आधार बटा लंब उलट दो, 12/5। अगला सेक थीटा, कॉस का उल्टा यानी h/b है, यानी 13/12। फिर कॉसेक थीटा, h/p 13/5। इतना हम लोग को रेशियो निकालना होगा और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। अब क्या है, अगला टाइप का मैथ बता रहे जिसमें थीटा नहीं रहेगा, आपका डायरेक्ट वो उलट फेर करेगा, डायरेक्ट मैथ को सॉल्व करना है। तो पहला टाइप ये है, इस टाइप पे जो मैथ में बुक रहेगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला जहां पे थीटा इंडिकेट ना करके भी आपको इंडिकेट ना करके भी सवाल दिया रहेगा, तो उस टाइप का एक और सवाल हम लोग आगे सीखते हैं। पहले चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला सवाल जो रहेगा इसमें वो इस तरह का रहेगा। देखिए ये वाला आपका यहाँ पर ऐसे रहेगा, ए बी सी, फिर लिखेगा कोण बी का मान 90 डिग्री। फिर हम लोग से सवाल ऐसे दे देगा कि ए बी का मान ना 6 है, ए सी का मान ना 10 है, और यहाँ से हम लोगों को पूछा जाएगा कि सारे का मान ज्ञात करो। अब क्या करेगा वो कि यहाँ पर ना वर्ड लिखते रहेगा, साइन ए लिखेगा, कभी कॉस बी लिखेगा, टेन सी सी नहीं सॉरी को बी नहीं लिखेगा, बी के बी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री वाला का नहीं ज्यादातर बनाएगा वो, यदि बनाएगा तो उसका वैल्यू 0 और 1 में आएगा। तो कॉस बी यहाँ पर छोड़ देते हैं, अभी कॉस सी कर देते हैं इसको, ठीक। टेन सी लिख देते हैं। फिर पूछ देगा हम लोग को कि कॉस ए निकालो, फिर बोल देगा साइन सी निकालो। ऐसे करके बहुत सारा मैथ बना सकता है, जितना है आपका उतना। तो हम लोग इस टाइप के मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं, देखते हैं इस टाइप के मैथ को कैसे सॉल्व होगा। अब यहां से ए बी बराबर 6 है, ए सी 10 है, तो क्या करना है, समकोण त्रिभुज, जैसे पुराना वाला सिस्टम में हम लोग चले थे, समकोण त्रिभुज में आप तीनों भुजा ज्ञात कीजिए। ये 90 है तो ये तो कर्ण है, अभी डिसाइड नहीं हुआ लंब कौन है आधार कौन है, थीटा दिया ही नहीं हम लोगों को, तो हम लोग वो डिसाइड नहीं करेंगे, पहले भुजा निकालेंगे। तो ए सी का मान देखो यहाँ लिख दिया है, कर्ण कितना 10 है, ए बी का मान आपका क्या है 6 है, तो यहाँ पर ये हम लिख देते हैं 6 है। तो हम निकालना चाहेंगे बी सी। तो अभी हम लोग पढ़े थे समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी जो AC का स्क्वायर होगा वो दोनों का योग के बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100 बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 100 में 36 गया 64 बराबर BC का स्क्वायर, इसलिए BC बराबर √64 बराबर BC, या 64 का वैल्यू 8 बराबर BC। इतना एकदम साइलेंट कैसे हो ले रहे, सो रहा है सब है? कैसे पढ़ाई के कारण नींद आ रहा है? अब भात खा के आए कि गर्मी के कारण नींद आ रहा है क्या? नहीं तो पूरा मतलब माहौल में उतना नहीं है, तुम लोग का आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लो, लेकिन हल्ला ज्यादा नहीं करना है। ऐसा भी होता है कि जब डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं लगातार, इसमें क्या है लिखना वाला प्रोसेस नहीं चल रहा ना, तो लगातार पढ़ रहे हैं तो पूरा माइंड फोकस होता है तो नींद आता है। देखा होगा घर में भी, किताब उल्टा और गौर से पढ़े लगा तो नींद, इसीलिए बोला जाता है कि 15-20 मिनट के बाद उठ के थोड़ा बहुत पानी उनी पीते रहो, इसलिए। हाँ तो हल्ला करना हंसे के लिए। हाँ मोहित बोल रहा है वो तो है, ये जैसे घूर के गया कल ना, उसको हम पूछेंगे। हाँ पूरा हम मोहित कर देंगे, सम्मोहित होगा वो अभी। BC का मान कितना हो गया 8, ये आपका आ गया। नेक्स्ट आगे चलेंगे, BC का वैल्यू 8 आ गया, तीनों भुजा निकल गया, इसका मान कितना आ गया 8। अब कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान देगा, यहाँ पे साइन A है, एंगल किसने प्रेजेंट कर दिया A को, तो देखो जब A को प्रेजेंट किया है तो A के सामने वाला लंब कौन बन गया, ये वाला,
इसका लंब ये बन गया और आधार कौन बन गया, ये वाला बन गया। कैसे आया, ए इंडिकेट किया तो ए के सामने चल गया कोण, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब, और जो बचा हुआ है आधार, कर्ण तो फिक्स है पहले से ही, तो लंब हो गया इसका 8, आधार हो गया 6 और कर्ण हो गया। अब बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण P बटा H। P बना है यहाँ पर कौन 8 और आपका कर्ण कौन है 10, तो कितना हो गया 8 बटा 10। नेक्स्ट आगे देखो कॉस सी है, एंगल को लेके चल गया सी के पास, तो ऐसे ही चेंज होगा, सी के पास गया तो अब लंब हो गया कौन 6, आधार हो गया 8, कर्ण हो गया 10। पहले देखो पहले लंब, तबर वाला क्वेश्चन में थीटा फिक्स था, तो हम लोग जहां पे लंब डायरेक्ट फिक्स कर देते थे कि वही वही लंब रहेगा। अगर चेंज होगा कौन तो लंब चेंज हो जाएगा, सी आएगा तो लंब हो जाएगा ये, ए आएगा तो लंब हो जाएगा ये, तो सी हो गया यहाँ पे, तो लंब है ये, आधार ये, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार अबर कौन हो गया है 8, तो 8 हो गया आपका बी बटा एच होता है फॉर्मूला, आधार कितना हो गया 8 और यहाँ पर कितना हो गया 10, तो कॉस सी का मान भी वही आया जो किसका आया साइन ए का वैल्यू। दिख रहा है एंगल चेंज कर रहे हैं तो मान आपका बराबर आ रहा है। टेन सी एंगल को फिर यहीं पे रखा है, एंगल यहाँ रखा है, तो लंब कौन है 6, आधार कौन है और कर्ण कौन है 10, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब का मान कौन हुआ था सी के सामने वाला लंब है 6, आधार कौन है 8, तो 6 बटा 8। कॉस ए का बताओ, अबर एंगल चेंज कर दिया, एंगल को लेके चल गए यहाँ तो लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 6, बी बटा एच होता है तो 6 बटा 10। चलिए साइन सी में बताइए, साइन सी का वैल्यू कितना होगा, साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, पढ़ा रहे इतना है बीसी तो। चलिए कॉस सी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया साइन सी का वैल्यू, एंगल यहाँ सी लिए तो इसके सामने वाला कौन हो गया आपका लंब, और यहाँ हो गया आपका लंब हो गया 6, आधार हो गया 8, कर्ण हो गया 10, तो आपका सी के सामने होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब होता है P और कर्ण होता है आपका H, तो यहाँ लंब कितना है 6 और कर्ण कौन है 10, तो 6 बटा 10, इसका मान हो गया क्लियर। ठीक, होली खेल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन दिए ऐसे ही देंगे तब तो सब शांत हो जाएगा। चलिए आगे, इतना हो गया आपका 2 टाइप का मैथ। अब इसी पे हम लोग का ना बुक का मैथ बनाना है, जिसमें से पहला जो मैथ है वो फार्मूला वाला है। पहला मैथ क्या है आपका कि फार्मूला पे आधारित है, इसलिए देखा होगा उसमें लिखा रहेगा साइन ए के पदों को टेन सी में बदले, कॉस सी में बदले, ऐसा वाला रहेगा। बुक लाइए, कैसा लगा, बच गए कैमरा, तो मोहने पीछे बैठना, तो सबको बिना मारे कुछ होए वाला है, पढ़े के नाम पे तो सब कोची कोची करते रहता है, लाइव क्लास में भी हमको पीटना पड़ता है, ये लड़का के लक्षण है। नहीं देखो ये वाला है नहीं, 8.1 में फार्मूला चेंज करने वाला नहीं है। चलो ठीक है, 4 में है ना, बहुत अच्छा। अब देखो ये वाला मैथ, इसी टाइप का मैथ हम लोग फर्स्ट में चलेंगे। अब आ गए चैप्टर पे, इतना सीख गया चैप्टर, पहला चैप्टर तो कंप्लीट ही हो गया। अब इसके बाद हम लोग अब चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में पहला है आपका, लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में, फर्स्ट मैथ के लिए, त्रिभुज ABC में कोण B ना समकोण है, कोण B बराबर समकोण मतलब 90 डिग्री, और AB का मान कितना है 24, और BC का मान कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। और फिर बताइए आपका निकालना है हम लोग को मान किसका किसका, पहला सवाल में लगाया है साइन A
और साथ में कॉस ए, अगला दूसरा साइन सी और कॉस सी। अब देखो ये ऐसे कर दिए हम लोग, तो पहले जैसे इसके पहले हम लोग सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ध्यान देगा, एक बनाओ पहले त्रिभुज जिसमें हम कोण को बी को करेंगे 90 डिग्री। यहाँ पर होगा ए, यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे सी। अब यहाँ पे देखिए कोण भी 90 है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग ना समकोण त्रिभुज है तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण ये आपका ए सी है, इसमें अभी पढ़े थे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना आपका हो जाएगा। कर्ण के जगह 24 है, कर्ण निकालना है। कर्ण कौन है इसमें, ए सी। तो ये सब गलती करवा देगा रे, मैथड टीचर को अलबला देगा। लंब ऐसा मान लेते हैं, अभी इसमें ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। ऐसे लंब और आधार तो फिक्स होता नहीं। बी सी का वैल्यू, बी सी इसको लिखेंगे हम लोग बी सी का होल स्क्वायर। चलते ए सी का मान निकालना है, ए बी का मान 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49। इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 625। इसलिए ए सी बराबर कितना हो गया √625 बराबर 25। आ गया तीसरा भुजा हम लोग का मान 25। सारा भुजा दिया हुआ है। अब यहाँ से एक एक करके मैथ सॉल्व करो। पहले आओ साइन ए में, तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा, ध्यान देंगे तो साइन ए एंगल कहाँ लेके चल गया, ए के पास। तो लंब कौन हो गया 7, आधार कौन हो गया 24 और कर्ण। तो फार्मूला होता है साइन का लंब बटा कर्ण, तो P बटा H। लंब कौन बन गया, ए के चलते लंब बन गया 7 और कर्ण तो 25 फिक्स ही है। अगला कॉस ए, बताइए B बटा H मान बताइए आप लोग कितना हो जाएगा। एंगल यहाँ चल गया तो लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, तो आधार बटा कर्ण होता है तो 24 बटा 25। आसान है। अब अगला पहला मैथ का ये था, दूसरा मैथ में आते हैं हम लोग। साइन सी और कॉस सी ये दो निकालना है। तो एंगल अब चल गया सी के पास। एंगल जैसे सी के पास गया लंब हो गया ये 24, आधार हो गया, खाली लंब आधार बदलेगा, कर्ण तो फिक्स ही है। तो सी के पास गया तो लंब हो गया। और इसका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो आपका सी के पास जैसे ही गया तो 24 हो गया बटा 25। ये बात को ध्यान रखो, सी किए तो 24 बटा 25, ए किए तो 7 बटा 25। लंब और आधार चेंज हो गया आपका, और कुछ नहीं। तो कॉस सी का वैल्यू अब दाओ इसमें। फिर एंगल यही है, लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, तो इसका होता है बी बटा एच। तो बी का वैल्यू, बी कौन है 7, आधार कौन है 7 और कर्ण कौन है 25। क्यों, यहाँ पे आपका सी के पास गए थे तो लंब ये हो गया था, यहाँ पे इंडिकेट किए ये वाला लंब, ये आधार, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण। पहला मैथ हो जाएगा क्लियर, आराम से बना लेंगे, रहने देते इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आकृति दिया हुआ है, इसमें से हमें tan p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है। आसानी से देखते रहेगा, सिर्फ सीख जाएगा पूरे। यहाँ पे आपका ये वाला है, ये चैप्टर तो बहुत हल्का भी आएगा आपका, इसके बाद थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा। हाँ, तो आपका अगला आकृति दिया हुआ 10.13। आकृति ऐसे लिखा है 13, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ पर 90 डिग्री डाला है, यहाँ 12 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ 13 सेंटीमीटर लिखा है। और हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि tan P माइनस tan R, tan P माइनस tan R ज्ञात करना है। आसान है, सॉरी कॉट R, tan P माइनस tan R ना होके कॉट R है, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट R। चलते हैं, देखो PQR में त्रिकोणमिति में तीनों को निकलना चाहिए, तीनों भुजा। तो आपका दो भुजा दी और तीसरा निकालना है। चलते हैं, यहाँ पे PQR है तो इसको लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज के सामने वाला, यानी PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ PR का वैल्यू 13,
तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर निकालना है हम लोग को। तो क्यू आर का स्क्वायर रहने देते हैं। यहाँ से 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इतना 144 घटा दो इसमें तो कितना हो जाएगा 25 ना, 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, इसलिए क्यू आर बराबर √25 बराबर कितना आ गया 5। अब हम लोग का सारा मान निकल गया। आते हैं इस पे tan p, डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। पहले tan p में tan p माइनस कॉट आर निकालना, तो tan p की जगह पे आओ, पहले tan p निकालो अलग से साइड में। tan p का मान देखो, एंगल को कर दिया p के पास, p के पास किया तो लंब कौन हो गया, ये वाला, आधार कौन हो गया, ये वाला। तो लंब आपका लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा लंब बटा आधार, तो 5 बटा ये आपका लंब बटा आधार होता है p बटा b, 5/12 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉट आर निकालेंगे, अलग से पहले निकालो कॉट आर। आर के पास चला गया एंगल, तो लंब हो गया कौन, ये, आधार हो गया कौन, ये, और इसका होता है आधार बटा लंब यानी b/p, तो आधार बटा लंब होता है, तो फिर कितना हो जाएगा 5/12। एंगल चेंज होने के कारण मान दोनों का बराबर आया। अब हम लोग को निकालना है tan p माइनस कॉट आर, तो tan p का वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू भी 5/12, कटेगा तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो जाएगा इतना? 2 मैथ तक हो गया, तो इतना तक ही आज रहने दे। उतारना भी है, रहने देते इतना तक ही। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग अगले वाले चैप्टर में।